ये मजेदार है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स। सिंगल कमोडिटी में क्या बताया था मैंने आपको, कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, MUX should be equal to PX, yes or no? Yes or no? No? Yes, sir. बट ये डेरिवेशन है। एक्चुअल कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस की, पृथ्वी? Sir, marginal utility of price remains constant. What is the condition of consumer's equilibrium? Oh, yes, sir. MUX is equal to PX into MUM. MUX upon PX is equal to MUM. Yes, sir. क्या आया? MUX is equal to PX into MUM. ये ध्यान रखना, ठीक है? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, given below is the utility schedule of a consumer for commodity X. The price of a commodity is 6 per unit. तो PX क्या है? 6. How many units should the consumer purchase to maximize his satisfaction? आपसे पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, yes or no? Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड यार, ऐसे ना डिले हो जाएगा काम. Yes, sir. Assume that total utility is expressed in utils. 1 util is equal to 1 rupee. So MUM is 1. Satisfaction in terms of money is 1 util is equal to 1 rupee. तो given है, तो जब 1 rupee दे रखी है util की वैल्यू, तो आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, MUX equal to PX, क्योंकि MUM 1 है. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें आपको टोटल यूटिलिटी भी गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी भी गिवन है. पूछ क्या रहे आपसे, आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज. तो हमें क्या लिखना चाहिए, ध्यान से देखना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. मेन बस ये है कि प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सारा खेल है प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए. ध्यान से देखो, at equilibrium MUX is equal to PX. तो since PX is 6, तो MUX 6 कब हो रहा है, जब हम 4 यूनिट्स ले रहे हैं. तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज. तो हमें पहले ये लिखना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम MUX is equal to PX. PX is given to be 6. The consumer will maximize, जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे वैसे ही उसको आंसर देना चाहिए. The consumer will maximize his satisfaction when he consumes 4 units. 4 units. As MUX is equal to PX at that level. Clear? Easy? सर एक और बारी समझा दो सर. Equilibrium condition क्या है, MUX, consumer attains equilibrium when MUX is equal to PX. प्राइस हमें गिवन था 6. वो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कब अटेन करोगे. अनंत, जब आपने फर्स्ट यूनिट खाई तो फर्स्ट यूनिट पे क्या हुआ, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है 10 की. तो MUX is greater than PX, yes or no? Yes, sir. Will you consume more or will you stop? Sir, I will consume more. When you consume the second unit, still MUX is greater than PX. Will you consume more or will you stop? Yes, sir. I'll consume more.
when you consume the next unit, MUX is still greater than PX. Will you consume more or will you consume less? Yes, sir. I'll consume. So the consumer continues to consume as long as MUX becomes equal to PX. तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब हम 4 यूनिट्स ले रहे हैं. क्लियर? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, वन कमोडिटी केस पे. अब आएगा मजा. अब आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसका सिग्निफिकेंस भी पता चलेगा. ध्यान से देखना, याद क्या करने वाली हो, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ध्यान से देखना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ध्यान से देखना, वाई इंपॉर्टेंट. यूनिट्स है 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी है. सपोज द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹4, तो पीएक्स क्या गिवन है? 4, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज 5 यूटिल्स. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन था 5. अगर गिवन नहीं होता, यहाँ 1 होता है, तो हम डायरेक्टली कौन सी कंडीशन यूज कर लेते हैं? MUX इज इक्वल टू PX. क्या यहाँ पे MUM 1 है? No, sir. नो. MUM, marginal utility of money, the satisfaction which you derive by spending ₹1 is 5 utils. अब ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ पृथ्वी, और रिद्धिमा आप बताओ. एट इक्विलिब्रियम, रिद्धिमा. Yes, sir. Sir, MUX upon PX is equals to MUM. Very good. MUX upon PX is equal to MUM. This is the equilibrium condition. So this can be written as MUX is equal to MUM dot PX. अब ध्यान से देखना, वो सेम एक्सप्रेशन है. इसका मतलब क्या होता है MUX upon PX? इसका मीनिंग आपको अभी समझा देता हूं. ऑल्दो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 कमोडिटी में यूज होगा. ठीक है ना? जो MUX upon PX का मतलब क्या है, वो 2 कमोडिटी में यूज होगा. बट अभी न्यूमेरिकल में भी हमारा काम आ रहा है. MUX upon PX का मतलब क्या है? एक फर्स्ट लेवल पे देखते हैं. अगर आपने फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करी, सैटिस्फैक्शन कितनी मिली? 50 की. यस और नो? Yes, sir. और आपने पैसे कितने रुपए खर्च करे? ₹4. तो MUX upon PX फर्स्ट लेवल पे क्या आया? 12.50. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 12.50 क्या है? ये होता है satisfaction derived per rupee spent on good X. पर रुपी. जब आप ₹4 स्पेंड कर रहे हो तो आपको 50 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो पर रुपी ₹1 में कितने की सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 12.5. यस और नो? Yes, sir. अगर ₹4 में 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन कितनी है? पर रुपी 12.5. और पर रुपी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कितनी है? ₹1 जब स्पेंड करते हो तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करते हो? 5 यूटिल की. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गिवन है. MUM होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन पर रुपी. जब आप ₹1 स्पेंड करते हो तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? कुछ मेंशन नहीं होता तो 1 की, बट यहाँ मेंशन है कि 5 यूटिल्स की. एक्सपेक्ट करते हो 5 की और आपको मिल रही है 12.5. विल यू कंज्यूम मोर और विल यू स्टॉप योर कंजम्पशन? Sir, consume more. यू विल कंज्यूम मोर. तो क्या अंडरस्टैंड करा हमने? MUX अपॉन PX
ग्रेटर देन MUM का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? MUX अपॉन PX क्या है? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड पर रुपी। आपको सेटिस्फैक्शन पर रुपी मिल कितनी रही है? और MUM क्या है? एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन पर रुपी। तो जो आप डिराइव कर रहे हो वो ज्यादा है, तो यू विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर, यस और नो? Yes, sir. तो ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट में क्या हुआ, जब आपने एक और कंज्यूम करा तो अब MUX अपॉन PX क्या है? तो हमने क्या कैलकुलेट करा? MUX अपॉन PX फर्स्ट लेवल पे आया 12.50, तो 40 और PX क्या है? 4, तो 40 अपॉन 4 क्या आएगा? 10। तो अभी भी 10 इज ग्रेटर देन 5, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 30 अपॉन 4 क्या आएगा? 7.5। satisfaction which you expect per rupee 7.5 and the money which you are spending is 5. जब आपने 24th यूनिट ली तो MUX is 20 अपॉन 4 MUX अपॉन PX क्या आया? 5 और PX क्या है? 5। जब आप 6th यूनिट लेते हो तो 10 अपॉन 4 2.5, तो MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM, तो क्या आप ये कंज्यूम करोगे? No, No, sir. sir. No, sir. MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM किस लेवल पे जाके? 4th यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, एट द 4th यूनिट MUX अपॉन PX इज इक्वल टू, MUX कितना था आपका? 20 अपॉन 4 which is equal to 5 which is equal to MUM. Therefore, the consumer attains equilibrium when he consumes 4 units. When he consumes 4 units. Interesting question है, आराम से कॉपी करेंगे अभी।